औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर सोलर कस्टमर को काफी परेशानी का सामना है। अगर आपका हाल ही में सोलर सिस्टम लगा है और हाल ही में आपका एएमआई मीटर लगा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का हमारा टॉपिक है कि नेट मीटरिंग कस्टमर यानी सोलर कस्टमर का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ का बिल है वो कैसे कैलकुलेट होता है। इसके लिए देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ हम किसको कहते हैं। यूजुअली यहाँ पे कस्टमर मिसगाइड होता है और वो समझता है कि फर्स्ट मंथ का बिल वो है जब मेरा मीटर इंस्टॉल हुआ और वो इंस्टॉलेशन से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ काउंट करता है। वेर एज ऐसा नहीं, बल्कि फर्स्ट मंथ जो क्वार्टर का फर्स्ट मंथ होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये महीने फर्स्ट मंथ अकाउंट होते हैं। सेकंड मंथ फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर के मंथ जो हैं इनको सेकंड मंथ काउंट किया जाता है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर का जो मंथ है को थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर कंसिडर किया जाता है। अब देखते हैं किस किस माह में बिल कैलकुलेट होता है। फर्स्ट क्वार्टर का बिल सितंबर में कैलकुलेट होता है, सेकंड क्वार्टर का बिल दिसंबर में जनरेट होता है, थर्ड क्वार्टर का बिल मार्च में बनता है और फोर्थ क्वार्टर का बिल जून में बनता है। अब देखते हैं हम टैरिफ रेट को कि किस टैरिफ रेट के मुताबिक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ का बिल कैलकुलेट होगा। ये नेपरा के अप्रूव्ड रेट हैं जो इस वक्त एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे सबसे पहले टैरिफ है, फिर टैरिफ का कोड है, उसके बाद फिक्स चार्जेस हैं, पीक और ऑफ पीक के रेट है। एक्सपोर्ट के रेट जो है वो 27 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से इस वक्त एप्लीकेबल हैं। वेयर एज इम्पोर्ट के जो रेट हैं वो इस स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं। वो टैरिफ जिनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, जिनका टैरिफ कोड है 0366 और 09, इनका फिक्स बिल है वो 1000 पर मंथ के हिसाब से इनको चार्ज होगा। वो टैरिफ जिनका बैकग्राउंड कलर फ्रोजी है, 06 है, 12 है, 14 है, उनका जो फिक्स चार्जेस का रेट है वो 1250 रुपए पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से चार्ज होगा। जो ट्यूबवेल का टैरिफ है, टैरिफ कोड 50, यहाँ पे 400 रुपीज पर किलोवाट ऑफ सैंक्शन लोड चार्ज होगा। टैरिफ कोड 0366 और 09 का जो फर्स्ट और सेकंड मंथ का बिल आएगा वो फिक्स चार्जेस का 1000 रुपीज पर मंथ आएगा और जो इसके पोर्ट और इम्पोर्ट के यूनिट हैं वो प्लस माइनस करके बिल पे शो होंगे। और जब थर्ड मंथ का बिल जनरेट होगा उसमें जो प्रीवियस 2 मंथ के यूनिट हैं वो अकाउंट फॉर करके आफ्टर कैलकुलेशन थर्ड मंथ का बिल इशू होगा। अब देखते हैं इसी चीज को कि ये चीज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ के बिल में कैसे डिस्प्ले होती है। ये फर्स्ट मंथ का बिल है यानी जनवरी 25 का बिल है। यहाँ पे ये फिक्स चार्जेस की मद में 1000 रुपीज जो है ये चार्ज हुए हैं। वे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के यूनिट हैं उनका बैलेंस सेव होता है। इसी तरीके से ये फरवरी का बिल है, यहाँ पे फिक्स चार्जेस की मद में 1000 रुपीज चार्ज हुए हैं और यही यूनिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो यूनिट हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। अगर यहाँ पे थर्ड मंथ का बिल देखें यानी मार्च 25 का ये बिल है, जो लास्ट 2 मंथ के यूनिट कैरी फॉरवर्ड हुए थे वो प्लस इस मंथ के यूनिट ऐड हो के -1646 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस कस्टमर के ये यूनिट एक्सपोर्ट हुए हैं, उनकी कैलकुलेशन करने के बाद ये एनर्जी चार्जेस 37,218 रुपीज जो है वो क्रेडिट शो हो रहे हैं। यहाँ पे भी इस महीने का फिक्स चार्जेस का जो बिल है यहाँ पे 1000 है। इस तरीके से ये यूनिट जो है फर्स्ट और सेकंड मंथ के यूनिट कैरी फॉरवर्ड होते हैं और सिर्फ फिक्स चार्जेस का बिल जो है वो जनरेट होता है। वेयर एज थर्ड मंथ में उन यूनिट की कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन के बाद बिल इशू होता है। अगर आप थर्ड मंथ की कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो कंजम्पशन है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होती है और कैसे उसके मुताबिक थर्ड मंथ का बिल बनता है, तो उसके लिए आपको देखना होगी ये वीडियो नेट मीटरिंग का मुकम्मल हिसाब।
यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त मुमकिन है जब आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है वो तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे नंबर ऑफ सेट ये 4 शो हो रहे हैं। अगर कस्टमर का एमसीओ ना हो, नंबर ऑफ सेट यहाँ पे 2 हो या 1 हो, उस सूरत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के यूनिट चार्ज नहीं होंगे, बल्कि पुराने तरीके से उसकी बिलिंग होगी। यहाँ पे ये जो येलो कलर है इसके भी इसी तरीके से 400 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से जो सैंक्शन लोड है उससे मल्टीप्लाई हो के फिक्स चार्जेस के तौर पे ये चार्ज होंगे, जबकि थर्ड मंथ का जो बिल है वो आफ्टर कैलकुलेशन इशू होगा। वेर एज ये रोजी कलर वाले जो टैरिफ है, टैरिफ 06 है, 12 है, 14 है, इनको जो फर्स्ट और सेकंड मंथ का बिल आएगा फिक्स चार्जेस का, उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। रिकॉर्डेड जो लोड है करंट मंथ का या लास्ट 60 मंथ में जो हाईएस्ट लोड रिकॉर्ड हुआ है उसका 25% लेंगे। इन दोनों में से जो हाईएस्ट लोड होगा वो कस्टमर को चार्ज होगा। कस्टमर को कैसे चार्ज होता है इसके लिए मैं चलता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। ये यहाँ पे 1 जनवरी का बिल शो हो रहा है और यहाँ पे इसके फिक्स चार्जेस की जो अमाउंट है यहाँ पे ये शो हो रही है। 40 किलोवाट को अगर 1250 से मल्टीप्लाई करें तो 50,000 बनता है। थोड़ी अमाउंट ज्यादा है, उसकी वजह ये है कि ये डेसिमल में कैलकुलेशन हुई। अभी इसी कस्टमर का थर्ड मंथ का यानी मार्च का बिल यहाँ पे डिस्प्ले किया है। यहाँ पे ये मार्च के बिल के क्रेडिट यूनिट है, ये क्रेडिट अमाउंट है और ये यहाँ पे फिक्स चार्जेस की वही अमाउंट जो जनवरी में चार्ज हुई, फरवरी में चार्ज हुई, वही अमाउंट यहाँ पे चार्ज हुई। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ का बिल जो है वो जनरेट होता है। यानी फर्स्ट और सेकंड मंथ का जो बिल है वो फिक्स चार्जेस का बिल इशू होता है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने थर्ड मंथ का बिल तो आपको देखना होगी ये वीडियो नेट मीटरिंग का मुकम्मल हिसाब। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक में नए डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।